नगरिया के बीच में उग्रसेन जो अपने भाई देवक के साथ में रह रहे हैं। एक बात और बता दें, बड़े न्यायप्रिय राजा हैं। इनके यहाँ पर शेर और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। कहने का मतलब एक है श्रोताओं, इनकी पत्नी है जिसका नाम है पवन रेखा। पवन रेखा जो थी श्रोताओं, उनके पास में न तो धन धाम की कमी थी, न सम्मान की कमी थी, न अभिमान की कमी थी। कमी सिर्फ एक थी, महाराज उनके कोई संतान नहीं थे। परीक्षित महाराज, संतान देना और संतान न देना और दे करके छीन लेना, ये परमपिता परमात्मा की कृपा हुआ करती है। पवन रेखा मन में विचार करती है, अगर आंगन में नन्ना मुन्ना सा बच्चा होता ना तो मेरा आंगन हरा भरा होता। मन में विचार करती है, ये दीन बंधु भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाती तो ठीक रहती। अगर बाहर निकलती है तो कहते ये बांझ आ रही है। एक दिन की बात, पवन रेखा मन में विचार करने लगी, स्वामी मेरा आंगन में मन नहीं लग रहा है, अगर आपकी इच्छा हो जाए तो हम जा करके बगीचे में घूमे आए। उसी समय महाराज जैसे इतने शब्द सुने, पवन रेखा की बात सुन करके जवाब दिया, अकेली नहीं जाओगी? बोले तो बोले सखियों के साथ में जाना। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जैसे ही पवन रेखा आगे की ओर बढ़ी तो अपने पति के चरणों में प्रणाम किया। बहुत बड़ी पतिव्रता थी, हमेशा अपने पति की सेवा के अलावा कोई दूसरा कार्य नहीं करती थी। महाराज जब चली, बगिया के बीच में जाकर के पहुंची, सखियां जो रहे माताओं पास में खड़ी हुई थी। धीरे धीरे किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब किस्मत ने साथ नहीं दिया है श्रोताओं, तो उसी समय महाराज बहुत तेज से बगिया के बीच में आंधी आ गई। हुआ क्या? अरे बनी गई विदगत की रे कहानी, किस्मत ने साथ नहीं दिया। पवन रेखा माताओं सखियों से साथ छूट गया। हुआ क्या? मेरे श्रोताओं, उसी बीच में, उसी वन में एक दुर्मलिक नाम का राक्षस रहता था। रानी जब परेशान होने लगी तो उसी समय महाराज
दुर्मलिक नाम के राक्षस ने हंस हंस करके उग्रसेन का रूप धारण किया और रूप धारण करने के बाद में जवाब दिया, काहे को पागल वहीं जा रही हो माताओं। पवर रेखा बहुत सुंदर थी और सुंदरता को देख करके राक्षस मन में विचार करने लगा, अगर मेरी संग में जब शादी हो जाती ना तो मेरे सब मन की हो जाती। मन में विचार करने लगा है कि नैना ना हकीरेगा कोई देख काले जो चीरा जी। मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, अब तो मन में एक ही विचार आता है, अब तो एक ही आता है कि कितने टाइम, हाँ, और दोष उसका भी नहीं था। मन में विचार करने लगा, सुंदर सी नारी जैसी देखी आगे की ओर बढ़ा, इधर देखा, काय के लिए पागल भई जा रही हो? बोले क्यों? बोले इधर तो देखो, इधर देखो, हमारी तरफ देखो। और मेरे श्रोताओं, जैसी महाराज पास में गई, उग्रसेन का रूप धारण किया। उग्रसेन का रूप धारण करने के बाद में आगे की ओर बढ़े और संभोग करने के बाद में महाराज राक्षस के भेष में प्रकट हो गया। मैया के साथ में संभोग किया और राक्षस की भेष में प्रकट हो गया। उसी समय महाराज पवर रेखा कहने लगी, नीच कमीन, तूने मेरे साथ में अच्छा नहीं किया। रो करके कहने लगी, तूने अच्छा नहीं किया कि अरे तेरो हुए सत्यानाशी, अधर्मी धर्म बिगाड़ो मेरो। लगी तू राक्षस जान मिले थी, तय श्राप भस्म कर देती। तू राक्षस जान मिले थी, तय श्राप भस्म कर देती। तूने तीनों धर्म बिगाड़ा, धर्म बिगाड़ो मेरो।
महाराज इतने शब्द सुने, उसी समय राक्षस कहने लगा, ओए क्या कह रही है, मुझे कमीन बता रही है। सुन, तेरी कोख से कोई बच्चा जन्म नहीं ले रहा था, जा बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा। और रेखा बोली, नीच कमीन, तेरे जैसा होगा। जवाब दिया, मेरे जैसा नहीं होगा। अरे सुन, होगा तो कैसा होगा, इधर देख, इधर देख कि मेरे समान और योद्धा होगा, पहचान न कोई पाएगा। राजा और नर की बात है, काम बस इंद्र हार के चाहे। इधर देखो, इधर देखो। खैर मेरी बात पर छोड़ो, हम एक आम हैं और तेरी कोख से जो जन्म लेगा, अरे खैर राजाओं की बात तो छोड़ो, इंद्र भी हार करके जाएगा, वो ऐसा वैसा बालक नहीं होगा। सुनो ना, मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, जवाब दिया, मेरे समान। इधर देखा, ऐसा योद्धा पैदा होगा, राजा की बात छोड़ो, इंद्र भी हार करके जाएगा। और मेरे श्रोताओं, पवन रेखा जैसी वहां से चली और सखियन के पास में पहुंची। सखियां बोली, कहे जिज्जी इधर देखा, अब तुम बड़ी सजी बजी लग रही थी, जित का मतलब है। हाँ जी, बाल बिखरे भय लग रहे। जवाब दिया, बहन एक बंदर आओ, और बहन ने मेरी शब्द सा बिगाड़ दी। दूसरी बोली, हमें पता है कौन सा बंदर आओ है। चलो खैर कोई बात नहीं, चलो। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, आगे की ओर और बढ़े। जैसे राज्य में पहुंचे, धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद में, जब समय व्यतीत हुआ तो उसी समय महाराज, जब पुत्र पैदा होता तो सगुन होते हैं और कपूत पैदा होता तो असगुन होते हैं। माताओं असगुन होने लगे, असगुन पे असगुन होने लगे। जैसे ही उस लड़के ने जन्म लिया, हुआ क्या कि पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगी। बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आने लगी। मेरे श्रोताओ, जैसे ही जन्म लिया, बिजली तड़पने लगी, आकाश हिलने लगा। ओहो, आंधी तूफान मचाने लगी, बिजली चमकी, आकाश हिला, एक महाप्रलय सी आने लगी। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, अब तो महाराज आंधी पे आंधी, तूफान पे तूफान आ रहे हैं।
आकाश हिलने लगा। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों, धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, महाराज उसका नाम पड़ा है कंस।